उनके राम जी के वचन बेकार है या श्री कृष्ण जी के व्यवहार अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर उनका अनुसरण सब नहीं कर सकते। राम जी तो अपने शत्रु को भी आदर देते हैं और आदर की भाषा में उनसे बात करते। बताओ ऐसा कौन व्यक्ति हुआ राम जैसा जो उनकी स्त्री का अपहरण करने वाले दुश्मन को भी वे आदर देते हैं? ऐसा आदर देने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं हुआ। वचनों से भी देते हैं और व्यवहार से उनको ठिकाने लगाते हैं। वचनों से आदर देते हैं, व्यवहार से ठिकाने लगाते हैं। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर नाम के असुर का वध किया, राक्षस का, और उनके यहां 16,000 कन्याएं जो उसने अपने कैद कर रखी थी, उन कन्याओं से भगवान ने विवाह कर लिया। बताओ, इस तरह से पराये पुरुषों के पास रही हुई कन्याओं का कोई सार्वजनिक रूप से विवाह कर सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है, हो ही नहीं सकती। और ऐसा करे तो समाज में बैठ ही नहीं सकता, पर उन्होंने ऐसा किया। उनमें वो सामर्थ्य था, उनमें वो योग्यता थी। 16,000 कन्याएं, जिनको वो राजाओं की कन्याएं थी, पर असुर ने उनको कैद कर लिया था। तो भगवान राम के व्यवहार का अनुसरण और भगवान कृष्ण की वाणी का अनुसरण करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राग द्वेष अंतकरण के धर्म हैं, इनको मिटाया नहीं जा सकता, पर यह बात युक्ति संगत नहीं दिखती। वास्तव में राग द्वेष अंतकरण के आगंतुक विकार है, धर्म नहीं है। कभी ये बढ़ते हैं घटते हैं। अगर धर्म होता तो एक जैसे रहते। कभी किसी वस्तु में अधिक राग होता है, जैसे किसी हमको कड्डी कड्डी पाना बहुत अच्छा लगता है, कड्डी में हमारा खूब राग है, पर जब हमें वैद्य ने कहा कि कड्डी आप ज्यादा मत लो, तो राग कम हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कड्डी से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा आपको। तो ऐसे किसी एक पदार्थ में पहले राग था, बाद में कम हो गया। किसी एक पदार्थ से पहले द्वेष था, बाद में कम हो गया। तो अगर वो अंतकरण का धर्म होता तो जब तक अंतकरण रहते तब तक वो राग द्वेष ऐसे ही रहते, पर ऐसा होता नहीं, वो बढ़ते और घटते हैं। इसलिए वो आगंतुक विकार है। यदि वे अंतकरण के धर्म होते तो जिस समय अंतकरण जागृत रहता है उस समय राग द्वेष भी रहते, इनकी सदा ही प्रतीति होती, परंतु इनकी प्रतीति सदा न होकर कभी कभी होती है। साधन करने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं, ये साधकों का अनुभव है। कम होने वाली वस्तु मिटने वाली होती है। इससे भी सिद्ध होता है कि राग द्वेष अंतकरण के धर्म नहीं है। भगवान ने राग द्वेष को मनोगत कहा है, कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये मन में आने वाले, सदा रहने वाले नहीं। इसके अतिरिक्त भगवान ने राग द्वेष को विकार कहा है और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त के सदा सम रहने का साधन बताया है। यदि राग द्वेष अंतकरण के धर्म होते तो ये समचित्ता रूप साधन बन ही नहीं सकता। धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थायी, आने जाने वाले होते हैं। राग द्वेष अंतकरण में आने जाने वाले हैं, इनको मिटाया जा सकता है। प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं, इन दोनों का विवेक स्वतः सिद्ध है। पुरुष इस विवेक को महत्व न देकर प्रकृति जन्य शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एकदेश्य मान लेता है। यही जड़ चेतन का तादात्म्य है, इसे अहम कहलाता है और इसमें राग द्वेष रहते हैं। तात्पर्य है कि अहमता मैंपन में राग द्वेष रहते हैं और राग द्वेष से अहमता ममता पुष्ट होती है। यही राग द्वेष बुद्धि में प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धि में सिद्धांत आदि को लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है। फिर ये राग द्वेष मन में प्रतीत होते हैं, जिससे मन के अनुकूल बातें प्रिय और प्रतिकूल बातें अप्रिय लगती है। फिर यही राग द्वेष इंद्रियों में प्रतीत होते हैं,
जिसे इंद्रियों के अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं। यही राग द्वेष इंद्रियों के विषयों शब्द स्पर्श रूप रस गंध में अपनी अनुकूल और प्रतिकूल भावना को लेकर प्रतीत होते हैं। अतः जड़ चेतन की ग्रंथि रूप मैंपन के मिटने पर राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्योंकि अहमता पर ही राग द्वेष टिके हुए हैं। मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ। ये सेवक जिज्ञासु और भक्त जिस मैं में रहते हैं उसी में राग द्वेष भी रहते हैं। राग द्वेष न तो केवल जड़ में रहते हैं और न केवल चेतन में रहते हैं, जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हैं। जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हुए भी राग द्वेष प्रधानतः जड़ में ही रहते। जड़ चेतन के तादात्म्य में जड़ का आकर्षण जड़ अंश में ही होता है, पर तादात्म्य के कारण वह चेतन में दिखता है। जड़ का आकर्षण ही राग है। अतः जब साधक शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है तब उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत होती है, परंतु अपने चेतन स्वरूप की ओर दृष्टि रहने से उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई नहीं होती। कारण कि राग द्वेष स्वतः सिद्ध नहीं है, वो जड़ है, असत के संबंध से उत्पन्न होने वाले हैं। यदि सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होगा तो संसार में द्वेष होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होता, परंतु संसार की उपेक्षा होगी। साधक का सत्संग आदि में राग है या प्रेम, इसे इस उदाहरण से जान सकते हैं कि सत्संग भजन ध्यान आदि में कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाए तो उस पर क्रोध आने से समझना चाहिए कि सत्संग आदि में राग है, और उस पर क्रोध न आकर रोना आ जाए तो समझना चाहिए कि सत्संग आदि में प्रेम है। कारण कि अपने में लगन की कमी होने से ही साधन में बाधा लगती है, इसलिए बाधा लगने पर अपने में लगन की कमी देखकर साधक को दुख होना चाहिए। ऐसे ही दूसरे धर्म संप्रदाय आदि के व्यक्ति हमें बुरे लगे तो समझना चाहिए कि अपने धर्म संप्रदाय आदि में राग है। वास्तव में सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होना भी उतना बुरा नहीं है, क्योंकि चाहे जैसे हो भगवान में लगना अच्छा है। किसी भी तरह से अगर भगवान में लगते हैं तो आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, आगे की ओर रास्ता बन रहा है आगे चलने का। अतः संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष हो सकता है, पर भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है। संसार की सेवा होती है, इससे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के साथ अहम भी संसार की सेवा में लग जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर आदि के साथ साथ अहम से भी संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती हैं। केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना सिद्धांत को लेकर कर्म करना है। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित और राग द्वेष युक्त। स्वभाव को मिटा तो नहीं सकते, पर उसे शुद्ध बना सकते हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री जितनी ऊंचाई पर है, अगर उतना अथवा उससे अधिक ऊंचा बांध बनाया जाए तो गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है, परंतु ऐसा करना सरल कार्य नहीं है। हाँ, गंगा में से नहरें निकाल के उसके प्रवाह को बदला जा सकता है। इसी प्रकार स्वाभाविक कर्मों के प्रवाह को मिटा तो नहीं सकते, पर उसको बदल सकते हैं, उसको राग द्वेष रहित बना सकते हैं। ये गीता का मार्मिक सिद्धांत है। राग द्वेष को लेकर जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है जितने की राग द्वेष बाधक है। इसलिए भगवान ने राग द्वेष का त्याग करने वाले को ही सच्चा त्यागी कहा है। राग द्वेष की ओर प्राय साधक का ध्यान ही नहीं जाता, इसलिए उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है। राग द्वेष से रहित होने के लिए साधक को सिद्धांत सामने रखकर समस्त क्रियाएं करनी चाहिए, फिर उसका स्वभाव
अपने आप शुद्ध हो जाएगा। फिर उसके स्वभाव में सिद्धांत के रूप में, सिद्धांत के अनुरूप और शुद्ध बन जाएगा। राग द्वेष युक्त स्फुरणा के उत्पन्न होने पर उसके अनुसार कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं। उसके अनुसार कर्म न करने के, सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। मन की शुभ और अशुभ स्फुरणाओं में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह मन में होने वाली संकल्प विकल्प को संयम में न मानकर उनसे किसी भी प्रकार का संबंध न जोड़े, उनका समर्थन न करे, न विरोध करे। जब वो भजन में बैठे, जप में बैठे, स्मरण में बैठे, ध्यान में बैठे, तो आगे पीछे के जो संकल्प विकल्प स्फुरणाओं के रूप में उत्पन्न होते हैं उनसे न तो संबंध जोड़े, न उनसे राग करे, न द्वेष करे, न उनका समर्थन करे, न उनका विरोध करे। यदि साधक राग द्वेष को दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसे सर्वसमर्थ परम सुहृद प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। फिर प्रभु की कृपा से उसके राग द्वेष दूर हो जाते हैं और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। माने हुए अहम सहित शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और सांसारिक पदार्थ सब के सब भगवान के हैं, ऐसा मानना ही भगवान की शरण होना है। फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की दी हुई सामग्री से भगवान के जनों की केवल सेवा कर देनी है। बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहना है। बदले में भी चाहने से जड़ के साथ संबंध बना रहता है। निष्काम भावपूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक जो कुछ है उसे संसार की सेवा में लगा देना है। कारण कि ये सब पदार्थ तत्वत संसार से अभिन्न है। इनको संसार से भिन्न मानना ही बंधन है। स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है। वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सवलप अंत दुखदाई। इस मनुष्य शरीर का फल भोग नहीं है। भले थोड़ी देर के लिए भोग अच्छा लगे पर अंत में वो महान दुखदाई है। दूसरी बात, जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती हैं वे सब संसार के ही अंश है। जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है। इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन पदार्थों को भगवान के मानने चाहिए। भगवान के मान के उनकी सेवा में लगाया जाए। जैसे भक्त पदार्थों को भगवान का मानकर भगवान के अर्पण करता है, तब दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्प्य, ऐसे ही कर्म योगी पदार्थों को संसार का मानकर संसार के अर्पण करें। इसको निष्काम कर्म योग कहते हैं और सेवा भी कहते हैं। सेवा संबंधी विशेष बात हम लोग कल के सत्संग प्रसंग में सुनेंगे। आज का सत्संग सत्र यहाँ ही विराम। ओम जय भगवत गीते, ओ मैया जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निरमल मलहारी, ओ मैया निरमल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी,
शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी। ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते। हो मैया जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। श्री गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।